नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 के पाठ्यक्रम में शामिल लेसन नंबर 4 दीवानों की हस्ती। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हो जिसमें हम 2 पैराग्राफ इस कविता के समझ चुके हैं और इस कविता का मूल भाव है, प्रसंग है कि कवि ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मस्ती में रहते हैं वो लोगों से जब मिलते हैं तो उनसे प्रेम भाव बांटते हैं। तो आगे हम चलते हैं इसी के दूसरे पैराग्राफ की ओर। कवि क्या कहता है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब पहली लाइन क्या है, किस ओर चले ये मत पूछो। कवि क्या कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा एम क्या है जाने का, ये मेरे से मत पूछो। और मतलब तरफ, रास्ता। तो क्या कहते हैं कि मेरा एम क्या है ये मेरे से मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, चलना मेरा काम है, कर्म है, तो इसलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग मतलब संसार, इस संसार से हम उससे कुछ लिया है। संसार से क्या लिया है, कवि ने यहाँ क्या बताया है, जो दीवाने लोग हैं, जो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, वो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, संसार से उसके दुखों को ले लिया है और जग को अपना कुछ दिए चले। और संसार से जिन लोगों से वो मिलते हैं उनसे वो खुशियाँ बांटते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि ये लोग संसार से उसका दुख दर्द बांटते हैं और अपने से उनको प्रेम और स्नेह और खुशियाँ देते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कहने का मतलब है अपनी तरफ से हमारे मन में जो कुछ बात थी वो सामने वाले को कही और सामने वाले जिससे हम मिले उसकी दो बात हमने सुनी, अर्थात अपने मन की खुशियाँ उससे शेयर की और उसका दुख हमने सुना। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। क्या कहते हैं यहाँ पर, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमें गम देती हैं। छक कर सुख दुख के भावों को, और क्या कहता है कवि कि सुख और दुख दोनों भाव इतने हो गए हैं कि अब हम समभाव के हो गए हैं, हम एक भाव से पिए चले। अर्थात कवि क्या कहता है, खुशी और दुख के भाव वो दोनों एक समान मानता है, इसलिए उसके मन में समभाव हो गया है। जग संसार, छककर का अर्थ होता है तृप्त होना, अर्थात जो हमने ले लिया वो काफ़ी है। भाव, एहसास। इसकी व्याख्या है, संसार जब कवि से जानना चाहता है अब वो किस ओर जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, मैं चलता हूँ क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बात करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं और सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफ़र पर चल देते हैं। तो आगे हम देखते हैं अगली पंक्तियाँ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब देखिए इन पंक्तियों में भिखमंगे किसे कहा है, दुनिया के लोगों को। दुनिया के लोगों को कवि ने भिखमंगा कहा है। भिखमंगा शब्द का अर्थ होता है जो भीख मांगकर रहता है, भिखारी। स्वच्छंद का अर्थ है आज़ाद, निशानी का अर्थ है चिन्ह,
उर हृदय असफलता जो सफल न हो, भार बोझ। तो कवि क्या कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कहते हैं कि ये जो संसार है ये भीख मांगने वाले लोगों का है, पर इनको भी हम प्यार और स्नेह बांटकर चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, और क्या कहते हैं, हृदय पर जो हमें असफलता मिली है उसको कभी इग्नोर नहीं करता। क्या कहता है कि जो हमें असफलता मिली है उसको अपने हृदय पर लिया है, अर्थात असफलता क्यों हुई उसको वो जानकर आगे उससे एक नई शिक्षा लेंगे, और जो हुई है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो इनका भावार्थ है, कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। भिखारी की आदत मांगना होती है। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भिखमंगे कहा है। भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटाकर चलते हैं। वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है, उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है, अर्थात उसके लिए जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते। जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को वो नहीं मानते। उनकी जो गलती है, असफलता है, उसको वो खुद ही जिम्मेदार समझते हैं। अगली पंक्तियां हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आबाद मतलब बसना, स्वयं मतलब खुद। कवि क्या कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, जो अपना और पराया का भाव यहाँ पर कवि कहते हैं कि खत्म हो गया है। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहें, बसे रहें, यही वो आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही ये बंधन तोड़कर आगे चल निकले हैं। कवि का ये मानना है कि वे संकल किस्म के मस्त मौला आदमी दीवाने कभी किसी बंधन में नहीं बंधे हैं। अगर बंधे हैं तो वह अपनी मर्जी से, और अब वो आगे बढ़ निकले हैं, अर्थात बंधनों को तोड़ चले हैं, तो भी वे अपनी मनमर्जी से ही उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े हैं। वह स्वयं इस बात का अफसोस जताते हैं, अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए और एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवि स्वयं ही स्वच्छंद रूप से जीवन जीते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।